नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं सेनेट इलेक्शन से। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर सेनेट इंतखाबात का बड़ा अपसेट हुआ। पीडीएम इत्तेहाद के सैयद यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हो गए। हुक्मरान जमात के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख हार चुके हैं। जी हाँ, सैयद यूसुफ रजा गिलानी को 169 जबकि अब्दुल हफीज शेख को 164 वोट मिले हैं। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर 7 वोट मुस्तरद हुए। इस्लामाबाद से ख़वातीन की नशिस्त की बात करें तो उन पर पीटीआई उम्मीदवार फौजिया अरशद कामयाब हो गई हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान किया। दूसरी तरफ हुकूमत ने नताइज को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बड़ा मुकाबला, बड़ा अपसेट। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त जीत ली। अहम मार्के में हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त हुई। इस्लामाबाद से सेनेट की एक जनरल और एक खातीन की नशिस्त पर पोलिंग हुई। 340 सरकार ने हक राय दही इस्तेमाल किया। ऐवान में वोटों की गिनती इंतहाई तवील रही। अब्दुल हफीज शेख के पोलिंग एजेंट ने एतराज उठाया तो वोटों की दोबारा गिनती हुई। इस पूरे अमल के दौरान अता तारड़ और पीपल्स पार्टी अरकान मुतमईन दिखाई दिए। जैसे जैसे वोट गिने जा रहे थे, अपोजिशन अरकान की खुशी बढ़ रही थी। विक्ट्री का सिग्नल मिला तो अब्दुल हफीज शेख ने कामयाब उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को गले लगाया। दोनों ऐवान में साथ चलते हुए स्पीकर डाइस तक पहुंचे। ऐवान में सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जीत का बाकायदा ऐलान भी हुआ। जनरल सीट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। इस्लामाबाद से खातीन नशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार फौजिया अरशद ने मुस्लिम लीग नून की फरजाना कौसर को शिकस्त दी। फौजिया साहबा ने 174 वोट लिए हैं, फरजाना साहबा ने 161 वोट लिए हैं, 5 वोट रिजेक्टेड हैं। 340 में से 7 कौमी असम्बली अरकान के वोट मुस्तरद हुए। हुकूमती रहनुमा शहबाज गिल के मुताबिक मुस्तरद वोटों को चैलेंज करने का फैसला किया गया है। 5 वोटों का फर्क है, नतीजे को चैलेंज करेंगे। कौमी असम्बली में 1 या 2 नहीं, पूरे 7 कीमती वोट ज़ाया हुए। अरकान कौमी असम्बली से वोट गलती से ज़ाया हुए या जानबूझकर। जनरल नशिस्त पर 7 वोट जबकि ख़वातीन की नशिस्त पर 5 वोट ज़ाया हुए। ज़ाया होने वाले 7 वोट नताइज बदल सकते थे। 340 अरकान कौमी असम्बली ने सेनेट इलेक्शन के लिए वोट कास्ट किए। अली हैदर गिलानी के बेटे की वीडियो ने ज़ाया वोटों को मशकूक बना दिया। वीडियो में अली हैदर गिलानी ने वोट ज़ाया करने की तरगीब दी थी। मुबैना तौर पर 4 अरकान कौमी असम्बली को वोट ज़ाया करने का तरीक़ाकार बताया गया। फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने इधर लिखना है 23 70 61 ताकि जब वो बैलेट में अपने लिखूंगा, अपने लिखेगा 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट जाए। और नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के लिए जहां एक एक वोट बहुत कीमती था, वहीं वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी भी अपना वोट ज़ाया कर बैठे। बैलेट पेपर पर गलत निशान लगाया और वोट कास्ट कर दिया। बाद में वज़ीर आज़म को बताया, ताहम दोबारा वोट कास्ट करने की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहरियार अफरीदी पर वोट ज़ाया करने पर बरहमी का इजहार किया। आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी भी अपना वोट ज़ाया कर बैठे। बैलेट पेपर पर निशान लगाने की बजाय वहां पर दस्तखत कर दिए और वोट कास्ट कर दिया। बाद में वज़ीर आज़म को बताया, ताहम दोबारा वोट कास्ट करने की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहरियार अफरीदी पर वोट ज़ाया करने पर बरहमी का इजहार किया। और हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को इत्तेहाद में शामिल नंबर से 15 वोट कम पड़े। यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन इत्तेहाद से 9 वोट ज्यादा मिले। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान के 9 वोट यूसुफ रजा गिलानी को मिले। अब्दुल हफीज शेख की नाकामी में 7 मुस्तरद वोटों का कलीदी किरदार रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। जी राना तारिक, बताइएगा ऐसा क्या हो गया कि पीटीआई की वाज़ेह बरतरी शिकस्त में तब्दील हो गई? देखिए, आज का जो सेनेट का इलेक्शन था, इस्लामाबाद की नशिस्त जो है वो बहुत बड़ा अहम
अपसेट हुआ है हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन गया है आइंदा के लिए। वाजिया बर्तरी थी हुकूमत की, 21 वोटों की जायज बर्तरी थी हुकूमत की बज़ाहिर, लेकिन आज जो वोट कास्ट हुए वो 340 के करीब जो वोट जो है वो कौमी असम्बली के अरकान ने कास्ट किए। यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले और अब्दुल हफीज शेख को 164 वोट मिले, जबकि जो मुस्तरद वोट थे वो उनकी तादाद 7 थी। हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को 15 वोट जो है वो कम मिले हैं। उसके साथ साथ यूसुफ रजा गिलानी को 9 वोट उनकी अददी तादाद के से जायद मिले हैं। ताहम जो हफीज शेख की नाकामी में सबसे अहम किरदार जो अदा किया है वो 7 मुस्तरद वोटों ने किया है, जो सबसे अहम किरदार अदा किया गया है। लेकिन शहरयार अफरीदी और उसके अलावा दीगर जो वोट मुस्तरद हुए, बज़ाहिर जो एक वोट जो है वो नजर आया कि शहरयार अफरीदी ने गलती से जो है वो टिक करने की बजाय सिग्नेचर कर दिए उस वोट पर, जिस पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनसे दरखास्त की कि मैं दोबारा वोट कास्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली। इसका इजहार जो है उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी किया। उसके बाद इमरान खान ने सख्त बरहमी का इजहार किया कि आप किसी मरतबा रुकन कौमी, आपको अंदाजा होना चाहिए था कि सेनेट के उम्मीदवार को वोट का डालने का तरीकाकार क्या है। आप नए पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन आप तजर्बा रखने के बावजूद जो है आपने वोट जो है वो बजाय टिक करने के आपने दस्तखत कर दिए। इसी तरह जरताज, हमें जराए ने बताया कि जरताज गुल ने भी जो है वो अपना वोट में टिक करने के बजाय उन्होंने भी सिग्नेचर किए हैं, लेकिन वो उन्होंने बरमला इजहार तो नहीं किया, लेकिन एक रुकन असम्बली को उन्होंने इजहार किया कि मैंने भी अपने वोट पर दस्तखत किए हैं। बज़ाहिर उन्होंने इजहार नहीं किया, ना ही किसी से कोई दरखास्त की है, ना ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बताया मेरा वोट जो है वो मुस्तरद होने का इम्कान है। लेकिन जो है वो उन्होंने एक साथी रुकन कौमी असम्बली थी उनको बताया कि मैंने भी अपने वोट पर सिग्नेचर किए, जो जराए से हमें पता चला है। लेकिन दीगर जो 7 अरकान थे वो हुकूमत के ही अरकान जो है वो शामिल है उसमें, जिन्होंने कलीजी किरदार अदा किया हफीज शेख की नाकामी में। जी, हुकूमत के ही 7 अरकान शामिल है। बहुत शुक्रिया राना तारिक, आप हमें अपडेट करेंगे। क्या एक जरदारी सब पर भारी फॉर्मूला चल गया? सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कामयाब और नून लीग नाकाम क्यों हुई? यूसुफ रजा गिलानी ने मजबूत उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को हरा दिया। नून लीग की उम्मीदवार खवातीन की नशिस्त पर कामयाब ना हो सकी। एक ऐवान के अरकान ने 2 नशिस्तों पर अलग अलग फैसले क्यों किए? क्या आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी की कोशिश की? पीपल्स पार्टी की जीत और नून लीग की फतह के बाद पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने असम्बलीज तोड़ी तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साबिक सदर का कहना है उन्हें 20 से ज़ायद वोटों की जीत हुई थी, कम वोट पड़े। कराची में बैठा हूं, मुझे क्या मालूम कि कम वोट क्यों पड़े। कुछ लोग थे जो मुझसे मिलने आए थे, मैंने बिलावल से कहा कि ये लोग फ्रॉड हैं, इनको भगाओ। पीडीएम डिसीजन देगी हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं कहता हूं कि ये 5 की वोटों की जीत जो है ये कम है। हमारी 20 वोटों की जीत होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। कुछ उनके बंदे आए थे और उनका वो गलत आदमी के पास आ गए थे, वो नाकामयाब होके गए। मैं उठ गया, मैंने कहा कि मेरी मीटिंग है किसी और से, बिलावल को कहा और उनको कहा कि मैंने कहा ये फ्रॉड है, इनको भगाओ। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बिस्मिल्लाह करें, तोड़ दें। और सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी जीत को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। आज जमहूरियत, पार्लियामेंट और पीडीएम की फतह हुई। आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट भेजना नहीं बनता था, ये काम पार्लियामान का था। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी जीत को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। तमाम लीडरशिप मैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये जो कामयाबी हुई है ये जमहूरियत की हुई है, जमहूरियत को फतह हुई है। और आपने देखा कि पीडीएम ने पहले तमाम जो जितने भी इंतखाबात थे, जितने इंतखाबात वो जीते, पीडीएम की फतह हुई, पार्लियामेंट की फतह हुई, और
मैं पार्लियामेंटेरियंस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान शिकस्त तस्लीम करें, नताइज चैलेंज करने के नखरे न करें। मजीद कहा, लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का फैसला मुनासिब वक्त पर होगा। ये सिलेक्टेड हुकूमत, ये कठपुतली हुकूमत अपना ही पार्लियामान से हार चुकी है और पाकिस्तान के अवाम जीत चुके हैं। इमरान खान को अपना ही असम्बली से शिकस्त दिलवाना तारीखी कामयाबी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। हर तरफ से हमले होंगे, हम जल्द ही इस जालिम हुकूमत को घर भेजेंगे। अगर इनमें कोई ऑनर होता तो वो खुद मुस्ताफी होते। आज के बाद इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो अब ना सिर्फ ऑपोजिशन का मुतालबा है मगर ये हुकूमत के अपने मेंबरान के भी मुतालबा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पहले ये ऐलान कर लिया था कि सेनेट इलेक्शंस के बाद मार्चेस भी होंगे और अदम एतमाद भी होंगे, लेकिन हम अपना टाइमिंग खुद चूज करेंगे कि हम कब अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करना चाहेंगे। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म से कुर्सी छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। नून लीग की नायब सदर ने ट्विटर पैगाम में कहा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर काबिज रहने का कोई जवाज नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने पीडीएम को फतह दी। जाली मैंडेट अवाम के नुमाइंदों ने वापस छीन लिया। अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद इमरान खान को वोट देने से इनकार कर दिया। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बनी गाला में अपनी रिहाइशगाह पर सेनेट इलेक्शन का नतीजा सुना। वज़ीर-ए-आज़म को उनके स्टाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर नतीजे से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन के रिजल्ट पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक जब इलेक्शन का नतीजा पहुंचा तो वो अपनी रिहाइशगाह बनी गाला पर मौजूद थे और वहां पर जब उन्हें नतीजा सुनाया गया तो उन्होंने उसे सुनते ही तशवीश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म जिन खदशात का इजहार करते रहे वो साबित हो गए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि हालिया सेनेट इलेक्शन में करप्शन हुई। हम करप्शन के खदशात पर इलेक्शन कमीशन भी गए। इस मुल्क के लिए इमरान खान ही वाहिद हल है। ये जो इस्लामाबाद का रिजल्ट आया है ये बिल्कुल उसी मौकफ की तायद है जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते रहते थे। जो जीते हैं उनके बारे में आपको पता है क्या उनका किरदार रहा है, क्या क्या चीजें उन्होंने नहीं की। ये जमीरों के सौदागर हैं। आप खैबर पुख्तूनख्वा में देख लें क्या वजह है कि पूरे के पूरे मेंबरान हमारी पार्टी के इलेक्ट हुए हैं। तो हम अपना मौकफ इंशाल्लाह आज रात तक बना लेंगे और हम फिर उसी के मुताबिक जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको हम आगे लाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में पैसा चला। ऑपोजिशन केपी असेंबली में 2 उम्मीदवार खड़े करती तो दोनों जीत जाते, मगर 3 उम्मीदवार सामने आने पर ऑपोजिशन के वोट तकसीम हो गए। जो पैसा लगाए कि आप इलेक्शन जीते इसको जमहूरियत कहते हैं। इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि गिलानी को वोट कहाँ से पड़े, फरिश्तों ने दिए। ये बिल्कुल पैसा लगाया गया और मेरे ख्याल से जो हमारे वोट मुस्तरद हुए हैं उसको हम चैलेंज भी करते हैं और हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि हमारे वोट कैसे मुस्तरद हुए हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग की इंतहा हो गई। हॉर्स ट्रेडिंग की तहकीकात होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। करप्शन के खात्मे के लिए अल्लाह इमरान खान की मदद फरमाए। इमरान खान करप्शन के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं और कामयाब होंगे। सीधी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है जी, और यहाँ पर वोटों को जो है खरीदा गया है और इसीलिए इमरान खान साहब कहते रहे कि सेनेट में इलेक्शन में हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग होती है। रोकने के लिए प्रोसेस को ठीक करना है और ओपन वोट करें। और ये लोग हमारी आईनी तरमीम को भी इसीलिए इसी दिन के लिए इन्होंने रिजेक्ट किया था कि ये ताकि वोट खरीद सकें। ये क्या जमहूरियत है? कानून कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और यहाँ पे आपने देखा कि जो मंडी चली और सबने देखा वो जो वीडियोज हैं सारी चीजें निकले हुए थे। ये लोगों को खरीद रहे थे और इन्होंने ये हरकत की है और इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। नाज़रीन, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। मौलाना ने कहा कि साबित हो गया
कि वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत खो चुके हैं। इमरान खान अपने ही अरकान का एतमाद खो चुके हैं। आज हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई है कि 2018 का मैंडेट जाली था। ये कहना है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आपको इस वक्त बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की खरीदारी करेंगे जमहूरियत का नाम लेकर। आज आपने देखा कि कौमी असेंबली में